हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट है सीखने में वृद्धि होनी चाहिए, बच्चों का वर्गीकरण और नामीकरण होना चाहिए, बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना होना चाहिए, बच्चों में भय और तनाव पैदा करना होना चाहिए। तो आकलन का जो उद्देश्य होना चाहिए वो सीखने में वृद्धि होनी चाहिए। ओके, राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि आकलन का उद्देश्य जो होता है बच्चे के हर पक्ष का मूल्यांकन करके, ओके, और बच्चे की सीखने में वृद्धि करके, ताकि बच्चे का स्तर जो है यानी लेवल जो है वो बढ़ सके। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा फर्स्ट, कि आकलन का उद्देश्य जो होना चाहिए बच्चों में सीखने की वृद्धि होनी चाहिए। राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट है छात्रों में भय और तनाव पैदा करना होना चाहिए, सेकंड है असुरक्षा और हीनता की भावना पैदा करना होना चाहिए, थर्ड है छात्रों के बीच तुलना करना पैदा होना चाहिए, एंड फोर्थ है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जो है सहायता करना। तो तुलना करना, भय और तनाव पैदा करना, असुरक्षा और हीनता की भावना, ये सब निगेटिव टैग वर्ड होता है। तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य होना चाहिए वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना होना चाहिए। राइट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। ओके, तो सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो फर्स्ट है मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति से बच्चे की प्रगति व अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता हो सकता है। सेकंड है यह सीखने में होने वाले बदलाव का जो है अवलोकन करता है। ओके, यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। थर्ड है यह बच्चों की व्यक्तिगत व विशिष्ट ज़रूरतों को नहीं पहचानता, एंड फोर्थ है यह शिक्षकों को मानसिक मंद बुद्धि वाले जो है बच्चों को पहचानने में मदद करता है। ओके, सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है, वो है फ्रेंड कि यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। ओके, कि सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू जो है वो यह है कि यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन ए कहता है शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। तो मानकीकृत पाठ्यक्रम जो होता है वो निगेटिव टैग वर्ड होता है। ओके, तो ये क्या, ये गलत है। एंड तर्क आर है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ओके, क्योंकि मतभेद खारिज करना ये क्या है, ये निगेटिव है। ओके, तो ए और आर इसमें दोनों रॉन्ग है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें 4। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कथन ए कहता है बच्चों के सीखने और तरक्की के मूल्यांकन के लिए विविध तरीकों व प्रणालियों का प्रयोग करना चाहिए। तो यस, ये राइट है। एंड तर्क आर कहता है, ओके, तर्क आर कहता है कि विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के विकास की समग्र जानकारी देने के लिए मूल्यांकन का एक तरीका काफ़ी नहीं है। ओके, तो ए और आर क्या है, दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या करता है एक ही। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक कक्षा कक्ष में मूल्यांकन को चिन्हित करता है। ओके, तो निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक कक्षा कक्ष में मूल्यांकन को चिन्हित करता है। तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें मूल्यांकन को विद्यार्थियों में डर व तनाव पैदा करना चाहिए व प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए। सेकंड है मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे पोर्टफोलियो, कक्षागत अंतःक्रियाएं शामिल होने चाहिए। थर्ड है मूल्यांकन बच्चों के जानकारी के प्रत्यास्मरण की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। एंड फोर्थ है मूल्यांकन को केवल बच्ची क्या नहीं जानती पर केंद्रित होना चाहिए, बजाय इसके कि बच्ची क्या जानती है। ओके, तो निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक कक्षा कक्ष में मूल्यांकन को चिन्हित करता है, वो यह है कि मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे पोर्टफोलियो, कक्षागत अंतःक्रियाएं शामिल होनी चाहिए। ओके, ये क्या है, ये पॉजिटिव है। क्योंकि सामाजिक रचनात्मक कक्षा कक्ष में मूल्यांकन जो होता है वो अंतःक्रिया को महत्व इसमें दिया जाता है। बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय रूप से सीखते हैं। मूल्यांकन में पोर्टफोलियो आदि द्वारा बच्चे की प्रगति का अवलोकन जो है किया जाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें निम्न में से सतत व समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका कौन सा है। फर्स्ट है विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना। सेकंड है साल के शुरू व अंत में मूल्यांकन करना।
थर्ड है सभी बच्चों का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा देकर करना। फोर्थ है मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना। ओके, तो निम्न में से सतत व समग्र मूल्यांकन को लागू करने के लिए का प्रभावी तरीका जो है वो है विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पे क्या करना, मूल्यांकन करना। ओके, राइट आंसर जो होगा इसमें फर्स्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि सतत एवं समग्र मूल्यांकन जो होता है वो उसका अर्थ जो होता है वो पूरे साल मूल्यांकन होता है। ओके, पूरे साल प्रतिदिन मूल्यांकन होता है। और व्यापक का अर्थ जो होता है हर पक्ष यानी स्कॉलिस्टिक्स एवं कोई स्कॉलिस्टिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, फर्स्ट है स्वांगीण व समग्र होना चाहिए, मानकीकृत व परीक्षा केंद्रित होना चाहिए, योगात्मक व मानक संदर्भित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित व विच्छिन्न होना चाहिए। मूल्यांकन जो होना चाहिए वो स्वांगीण व समग्र होना चाहिए। राइट आंसर इज फर्स्ट, क्योंकि मूल्यांकन हर पक्ष का होना चाहिए ताकि बच्चे का स्वांगीण विकास किया जा सके। राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए। मूल्यांकन जो है वो किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए। फर्स्ट है इसमें बच्चों की तैयारी के स्तर का पता लगाने, सेकंड है शिक्षण अधिगम पर मनन करने और उसमें संशोधन करने, थर्ड है बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करने, फोर्थ है बच्चे की शिक्षा का समर्थन और सुधार करने के लिए। ओके, तो मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए, तो वो बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करने के उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि मूल्यांकन बच्चे में डर और तनाव दूर करने वाला होना चाहिए। डर और तनाव से बच्चे का जो निष्पादन यानी परफॉर्मेंस जो होता है वो घटता है और अध्यापक को पॉजिटिव इन्वायरमेंट द्वारा डर को दूर करना चाहिए। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट है कि बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें मूल्यांकन केवल अंक के रूप में मात्रात्मक होना चाहिए। सेकंड है कक्षा की गतिविधियों के दौरान मूल्यांकन किया जाना चाहिए। थर्ड है बच्चों का अवलोकन आकलन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। एंड फोर्थ है आकलन को बच्चों के सीखने को निरंतरता को समझने पर ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है वो यह है कि सेकंड इसमें फर्स्ट है कि मूल्यांकन केवल अंक के रूप में मात्रात्मक होना चाहिए। तो केवल तो आ गया, तो ये निगेटिव टैग वर्ड है। सेकंड क्या है, कक्षा की गतिविधियों के दौरान मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यस, ये राइट है। बच्चों का अवलोकन आकलन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ये भी राइट है। आकलन को बच्चों के सीखने की निरंतरता को समझने पर ध्यान देना चाहिए। तो ये भी राइट है। ओके, बच्चों के आकलन के बारे में जो सही नहीं है वो क्या है, निगेटिव जो है क्वेश्चन पूछा है तो आंसर भी निगेटिव होगा, तो फर्स्ट वाला ही राइट हो जाएगा। क्योंकि केवल जो है वो निगेटिव टैग वर्ड होता है। मूल्यांकन केवल अंक के रूप में मात्रात्मक होना चाहिए, तो ये गलत है। राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। क्यों गलत है, क्योंकि मूल्यांकन मात्रात्मक के साथ साथ जो होना चाहिए गुणात्मक भी होना चाहिए। ओके, मूल्यांकन जो होना चाहिए मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होना चाहिए, यानी क्वांटिटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। ओके, मूल्यांकन हर पक्ष का होना चाहिए ताकि बच्चे का जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट किया जा सके। ओके, राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण है। तो फर्स्ट है इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों का पृथकीकरण व नामीकरण करना है। नामीकरण है तो ये गलत है। यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर मदद करने के अवसर देता है। यस, ये राइट है। यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है। यस, ये भी राइट है। यह डर और चिंता पैदा करने को जो है बढ़ाता है, तो ये गलत है। ओके, दूसरा तीसरा इसमें राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि अधिगम के आकलन करने में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो फर्स्ट है विद्यार्थी को समान क्षमता वाले समूहों में वर्गीकृत करना और नामीकरण करना। ये क्या है, नामीकरण करना वर्गीकृत करना, ये निगेटिव टैग वर्ड है, ये क्या है, रॉन्ग है। ओके, सेकंड है विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया को समझना, बच्चों के सीखने की तैयारी के स्तर का पता लगाना। ओके, तो अधिगम के आकलन करने में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो जो शामिल है फ्रेंड वो है विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया को समझना, बच्चों के सीखने की तैयारी के स्तर का पता लगाना। ओके, दूसरा और तीसरा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज सेकंड। ओके, आगे देखेंगे शिक्षकों को फिल इन दी ब्लैंक्स पाठचर्या और फिल इन दी ब्लैंक्स मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। तो शिक्षकों को जो है लचीला पाठचर्या और रचनात्मक मूल्यांकन का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। आगे देखेंगे बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट है मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य तुलना है।
सेकंड है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य चिंता और भय उत्पन्न करना है। थर्ड है मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। फोर्थ है मूल्यांकन में बच्चों द्वारा स्व मूल्यांकन शामिल नहीं होना चाहिए। तो बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से जो कथन सही है फ्रेंड वो यह है कि मूल्यांकन विभिन्न साधनों का प्रयोग करके जो है किया जाना चाहिए। राइट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे फर्स्ट है इसमें योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें, रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें, केवल शैक्षिक पहलुओं पर ध्यान दें, केवल पेपर पेंसिल वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण के उपयोग पर ध्यान दें। ओके, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे जो है रचनात्मक मूल्यांकन का क्या करें, प्रयोग करें। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट है कि निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है। तो फर्स्ट है सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन। सेकंड है सत्र से पहले विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन। थर्ड है विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन। एंड फोर्थ है मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया गया मूल्यांकन। ओके, तो इसमें जो होगा कि निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है, वो है फ्रेंड इसमें विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन। राइट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अधिगम के रूप में आकलन जो होता है असेसमेंट एज लर्निंग में अध्यापक योग्यता के आधार पर बच्चों के दो समूह बना देता है। एक है होमोजेनियस ग्रुप्स एंड एक होता है हेट्रोजेनियस ग्रुप। ओके, यानी कि इसमें जो राइट है कि विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन, इसमें जो होता है अधिगम के रूप में आकलन असेसमेंट एज लर्निंग में अध्यापक योग्यता के आधार पर बच्चों के दो समूह बना देता है। फर्स्ट है होमोजेनियस ग्रुप, ओके, एंड सेकंड है हेट्रोजेनियस ग्रुप। ओके, तो इसमें बच्चा जो होता है बच्चा समूह में सेल्फ असेसमेंट यानी पीयर असेसमेंट से अपने अधिगम को क्या करता है, बढ़ाता है। ओके, और इसमें निदान व उपचार बच्चे जो होते हैं आपस में स्वयं का और एक दूसरे का आकलन करते हैं, और यह एक जो होता है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच यानी रचनात्मक उपागम होता है। ओके, क्योंकि इसमें निदान व उपचार स्वयं बच्चे करते हैं। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा थर्ड इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन जो होता है सत्र के अंत में किया जाता है, केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम द्वारा किया जाता है। थर्ड है फ्रेंड इसमें समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। फोर्थ है केवल एक विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया जाता है। तो रचनात्मक आकलन जो होता है फ्रेंड वो समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। ओके, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह फर्स्ट है सत्र के अंत में परीक्षा का आयोजन करे। ओके, सेकंड है केवल मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग करे। थर्ड है चल रही गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी के आधार पर आकलन करे। फोर्थ है सभी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा अनिवार्य करे। तो सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह जो है चल रही गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी के आधार पर क्या करे, आकलन करे। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। तो फर्स्ट है संदर्भित होना चाहिए, मानकीकृत होना चाहिए, मानदंड संदर्भित होना चाहिए, अध्यापक अभिमुखी होना चाहिए। तो अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए, तो वो संदर्भित होना चाहिए। राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि अधिगम के लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को समझा जा सके। राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट है प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों का नामीकरण करना। सेकंड है माता पिता को उनके बच्चे की शिकायत करना कि वह क्या करने में अक्षम है। थर्ड है विद्यार्थियों में तुलना करना और पदानुक्रमता स्थापित करना। एंड फोर्थ है विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियों और उनके सामर्थ्य को समझना। ओके, तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो उसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियों और उनके सामर्थ्य को समझना होना चाहिए। ओके, राइट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें जो है क्या शामिल करना महत्वपूर्ण है। तो जो शामिल करना महत्वपूर्ण है वो है स्व मूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन, ओके, एंड जो है गुणात्मक प्रतिक्रिया इसमें, और मापदंडों के आधार पर छात्रों के बीच तुलना, तो ये रॉन्ग है। ओके, तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा राइट होगा। राइट आंसर ही सेकंड हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है।
तो फर्स्ट है बच्चों का बौद्धिक स्तर, सेकंड है समकक्षों की तुलना में छात्रों का जो है संबंधित पद, एंड फोर्थ है बच्चों की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं, एंड फोर्थ है कि बच्चा समान नियमित विद्यालय में पढ़ने के लायक है या नहीं। तो गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है, तो वो करता है बच्चों की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को जो है समझने में मदद करता है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि बच्चों के मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो फर्स्ट है मूल्यांकन का प्रयोग सीखने को सुधार करने के लिए किया जाना चाहिए तथा इसमें विविध तरीकों को शामिल करना चाहिए। सेकंड है मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए। थर्ड है मूल्यांकन को शिक्षक को अपनी शिक्षा शास्त्रीय गतिविधियों को मनन करने के लिए मौके देने चाहिए। एंड फोर्थ है मूल्यांकन को रचना संज्ञानात्मक शारीरिक व मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो बच्चों के मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से जो कथन सही नहीं है सॉरी वो क्या है, वो जो है फ्रेंड इसमें मूल्यांकन का प्रयोग सीखने को सुधार करने के लिए किया जाना चाहिए तथा इसमें विविध तरीकों को शामिल करना चाहिए। सेकंड है मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। ओके, तो मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए। राइट आंसर इज सेकंड। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषण व मूल्यांकन जैसी उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है। तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें कि अपने क्षेत्र में आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर पाते हैं और क्यों। सेकंड है नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 क्या प्रस्तावित करता है। थर्ड है भारत के में कितने राज्य हैं। एंड फोर्थ है विधानसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषण व मूल्यांकन जैसे उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है। वो है अपने क्षेत्र में आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर पाते हैं और क्यों। राइट आंसर इज फर्स्ट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, तो फर्स्ट है सीखने के लिए मूल्यांकन सीखने सिखाने की प्रक्रिया के पहले, दौरान व बाद में होता है। सेकंड है सीखने के लिए मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन पर केंद्रित होना चाहिए। थर्ड है मूल्यांकन की प्रक्रिया गतिक होनी चाहिए। एंड फोर्थ है मूल्यांकन में मानकीकृत उपकरणों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से जो कथन सही नहीं है फ्रेंड वो यह है कि मूल्यांकन में मानकीकृत उपकरणों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राइट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावकों को देना चाहिए जिससे फर्स्ट है अभिभावक को अपने बच्चों की पहचान कर उसे सही ढंग से नामांकित कर पाएँ, जैसे मंद बुद्धि, बुद्धिमान इत्यादि। सेकंड है अभिभावकों को अपने बच्चों के सीखने क्या और कैसे के बारे में समझ बन सके। थर्ड है अभिभावक जान पाएँ कि उनका बच्चा क्या नहीं कर सकता है। एंड फोर्थ है अभिभावक अपने बच्चों की तुलना कक्षा के बाकी बच्चों से कर पाएँ। तो राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा कि अभिभावक को बच्चों की सीखने की क्या और कैसे के बारे में समझ बन सके। राइट आंसर इज सेकंड, क्योंकि अध्यापक को बच्चों का मूल्यांकन विवरण अभिभावकों को बताना चाहिए ताकि अभिभावक बच्चों की प्रगति से क्या हो सके, अवगत हो सके। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखेंगे बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किन तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें समूह में कार्य करना चाहिए, कक्षा में भागीदारी करनी चाहिए, पोर्टफोलियो अपनाना चाहिए, प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा राइट हो जाएगा। राइट आंसर इज 4। ओके, क्योंकि अध्यापक जो होता है फ्रेंड विभिन्न तरीकों से आकलन करके बच्चों के हर पक्ष की जानकारी एकत्रित करता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे बच्चों के कार्य में त्रुटियाँ जो होती हैं वो कैसी होती हैं। फर्स्ट दूसरों की समझ उनकी बौद्धिक निम्नता तुच्छता दर्शाती हैं। सेकंड है आवश्यक रूप से शिक्षा की तैयारी में कमी को दर्शाती हैं। थर्ड है अध्यापक को बच्चों में निराशा को दूर करने के लिए अनदेखा करना चाहिए। फोर्थ शिक्षक द्वारा पूर्णतया विश्लेषण कर बच्चों से विचार विमर्श करना चाहिए। तो बच्चों के कार्य में त्रुटियाँ जो होता है वो शिक्षक द्वारा पूर्णतया विश्लेषण कर बच्चों से विचार विमर्श करना चाहिए। क्योंकि बच्चों द्वारा की गई त्रुटियाँ सीखने का सकारात्मक यानी पॉजिटिव साइन है। इसका जो अर्थ होता है फ्रेंड वो बच्चे जैसे सीखने का प्रयास कर रहे हैं या अध्यापक को बच्चों की त्रुटियों का विश्लेषण करके बच्चों से विचार विमर्श करना चाहिए ताकि जो है उपचार किया जा सके। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा इसमें।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सीखने के लिए आकलन में क्या शामिल है। ओके, तो सीखने के लिए आकलन में क्या शामिल है, तो वो शामिल है सीखने सिखाने से पहले के दौरान व बाद में मूल्यांकन, स्व मूल्यांकन। ओके, एंड थर्ड क्या है, औपचारिक व अनौपचारिक पद्धतियों का उपयोग जो है का प्रयोग। एंड फोर्थ विद्यार्थियों व शैक्षणिक प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया। ओके, तो इसमें राइट जो होगा 4 हो जाएगा, चारों इसमें करेक्ट है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।